हेलो चिल्ड्रन, हम कमर सीधी करके और ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और पहली हमारी कनिष्ठ उंगली दोनों को इस प्रकार से मिलाकर सीधे ऐसे बैठ जाएंगे। ये हमारी ध्यान की अवस्था है। ध्यान की अवस्था में आप इस प्रकार से बैठकर लगभग 2 मिनट ऐसे ही बैठें प्रारंभ में, और धीरे धीरे ये 10 मिनट तक का समय बढ़ाएं और 10 मिनट तक आप अपने श्वास पर ध्यान रखें, श्वास की गति को। 5-6 बार लंबे लंबे सांस लें। कमर बिल्कुल सीधी, हाथ सीधे, गर्दन सीधी, और आंख बंद करके सावधान की अवस्था में बैठें और अपना ध्यान अपने आंखों की जो मध्य भाग है उस स्थान पर लगाने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आपको वहाँ पर अभ्यास करने से विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, कभी नीला, कभी लाल, कभी सफ़ेद, कभी काला। ये ध्यान की अवस्था है। ध्यान की अवस्था में बैठने से हमें बहुत लाभ होता है। हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारे आँखों को आराम मिलता है, हमारी कमर सीधी रहने से हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई जो परेशानी है वो कभी नहीं होती, क्योंकि हमारा पोस्चर बहुत अच्छा बना रहता है। लगभग ये 10 मिनट क्रिया करें प्रतिदिन, या 5 मिनट तो जरूर ही करें। जो बच्चा 10 मिनट प्रतिदिन करता है उसकी याद करने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे। आंखें बंद करके इसी प्रकार से बैठे रहेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम लंबे लंबे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हमारे जो कंधे हैं ये ऐसे नहीं उछलने चाहिए, ना गर्दन ऐसे नहीं चाहिए, ना ऐसे, बिल्कुल सीधे बैठे रहेंगे और सीना हमारा उभरना चाहिए केवल। ये 5 या 10 बार आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। लंबे लंबे सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। इसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। दूसरा प्राणायाम हम कम से कम 1 मिनट कपालभाति करेंगे। कपालभाति में कैसे करना है? मुंह बंद करके नाक से हमें सांस बाहर छोड़ना है। जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट की क्रिया अंदर को होगी, अर्थात पेट हमारा अंदर को जाएगा। हम सब बच्चे क्लास के में भी हम कई बार सीख चुके हैं और क्लास में भी कराया गया है, तो अब सब बच्चे से उसी प्रकार से करेंगे। कपालभाति करते समय ना तो हमारी गर्दन इधर उधर को लुढ़कनी चाहिए, ना ऐसे होनी चाहिए, ना पीछे को होनी चाहिए, ना नीचे को मुड़नी चाहिए। जैसे मैं बैठा हूँ आप सब ध्यान से देख रहे हैं कि मेरी बैठने की जो अवस्था है बिल्कुल सीधी है, गुड पोस्चर में है, हमारा बिल्कुल अच्छी पोजीशन रहे और कंधे नहीं उचकने चाहिए। पेट की क्रिया है और नाक के माध्यम से हमें सांस को बाहर छोड़ना है। ये हमें गिनकर 1 से 300 बार आप कर सकते हैं। आप 300 बार अगर करते हैं तो 5 मिनट हमारे पूरे हो जाते हैं। पर डे आप पहले 1 मिनट करें,
फिर 2 मिनट करें, यानी कि 1 मिनट में पहले 60 बार करें, 2 मिनट में फिर 120 बार करें, फिर 180 बार करें 30 से दिन, और इस प्रकार से करते करते 5 दिन में आप 300 करने लगे। और धीरे धीरे अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका पेट सही रहेगा, मजबूत बनेगा, आपकी जो इंटेस्टाइन है वे मजबूत होंगी, पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी, और वायु का जो प्रभाव है वो कम होगा, आपका पूरा शरीर फुर्तीला बनेगा। इससे बहुत ही अच्छा हमें लाभ मिलता है। और इसके माध्यम से भी हमारे जो शरीर के अंदर अन्य जो बीमारियां हैं, जैसे हमारे कई जगह गांठ हो जाती है, तो वो गांठें भी हमारी ख़त्म होने लगती हैं। जो बड़े आदमी होते हैं, मेरी अवस्था के, मेरी आयु के, अगर ये प्रतिदिन 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लगातार करते हैं, तो उनके जो अगर शरीर में कहीं भी गांठ है या शरीर में कहीं भी कोई ट्यूमर बना हुआ है, तो वो धीरे धीरे 5 या 6 महीने में ख़त्म होने लगता है। ये रामबाण दवा है गठिया के लिए या ट्यूमर के लिए, जो भी कहीं गांठ बनी हुई है उनकी रामबाण दवा है। तो प्रकृति से हम साथ मिलें, प्रकृति के साथ जिएं, और प्रकृति के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मैं दूसरा जो हमारा प्राणायाम है, आप इसे 5 मिनट कम से कम जरूर करें कपालभाति को। अब तीसरा हमारा जो प्राणायाम है वो बहुत ही आसान है, आप सभी बच्चों को जो करना ही चाहिए वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ये जो हमारा अंगूठा है दाहिने हाथ का अंगूठा हम दाईं तरफ के जो नोजल है उस पर हम सीधा इस प्रकार से रखेंगे। ये हमारे हाथ की क्रिया ऐसी रहेगी, और सांस लेंगे। हमारा सीना फूलना चाहिए, कंधे उचकने नहीं चाहिए, गर्दन मुड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी सामान्य अवस्था में रहे, केवल सीना में उभार आना चाहिए। अभी ये वाली जो 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों से आप देख सकते हैं, 2 उंगलियों को, ये वाली जो 2 उंगलियां, इन 2 उंगलियों से दाएं बाईं ओर की जो नोजल उसे दबा लेंगे और सांस बाहर को छोड़ेंगे। फिर सांस लेंगे, शुरू करना चाहिए। अगर हम 20 बार ऐसा करते हैं तो हमारा 2 मिनट हो जाते हैं। कम से कम अनुलोम विलोम में 2 मिनट जरूर ही करना चाहिए। 2 मिनट करने के बाद में बच्चों के लिए जो लाभदायक है, क्योंकि ये मैं जो प्राणायाम और आपको जो क्रियाएं बता रहा हूँ वो बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इनका बड़ों से कोई विशेष संबंध नहीं है। बड़ों के लिए बहुत सारे हमारे आसान और प्राणायाम है जो हमें अलग से करने होते हैं। तो ये वाली जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो केवल हमारे छोटे बच्चों के भैया बहनों के लिए, जो उनका शरीर स्वस्थ भी रहे और उनकी याद करने की जो क्षमता है वो बढ़े। इसके बाद में हमें जो अपना प्राणायाम करना है वो हमें करना है ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम में हमें क्या करना है, ये अंगूठा लेंगे और अंगूठा लेकर ये जो कान की ये वाला भाग है, आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग आप इसे ऐसे रख देंगे, इसके ऊपर इसे दबाएंगे। इसी प्रकार से ये वाला भाग इधर से ये इसे दबाएंगे, और ये जो उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां हम माथे पर रखेंगे और ये इस प्रकार से पोजीशन में सीधे बैठेंगे, और हाथ हमारे इस प्रकार से रहेंगे। लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस लेकर फिर हमें मुंह बंद करते हुए सांस को छोड़ना है। नाक से सांस लेंगे, ब्राह्मी प्राणायाम सभी बच्चों को कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। 3 से 5 बार करते समय आप ओम का उच्चारण नाक से करें
और ये ऐसी क्रिया बनेगी जैसे भ्रमण करते हैं, जब भ्रमण गुज जाता है, भ्रमण की गूंजने जैसे आवाज होगी, और आप इसी प्रकार से करेंगे। आप एकदम इसके बाद आंखों को नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे, रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद में यदि आप केवल इतना ही करना चाहते हैं तो इतना ही आप करें, भ्रामी प्राणायाम। और भ्रामी प्राणायाम के बाद में हम एक और प्राणायाम कर सकते हैं जो जरूरी भी है, जो सभी बच्चों को अंत में करना चाहिए, वो है ध्यान अवस्था। तो ध्यान अवस्था, अब आप इसमें आप सीधे कमर करके बैठ जाएंगे और ओम का उच्चारण, लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस लेकर ओम का उच्चारण करते हुए मुंह से सांस को बाहर निकालेंगे। ध्यान अवस्था में ब्रह्मनाद करते हुए हमें कम से कम 5 बार या 3 बार हमें ये जरूर करना चाहिए, जिससे हमें बहुत ही लाभ होता है। और इसके करने के बाद आप धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ें, और जब ये थोड़ा गर्म होने लगे तो गर्म होने पर हथेलियों को आँखों पर रखें, और आँखों पर रखकर आँखों पर हथेली रखे रखे ही अपनी आँखों को खोलना चाहिए। जब आँखें खुल जाएं, और आपको एकदम नहीं खोलनी है, एकदम नहीं हटाना है, हाथों को हल्के से इस प्रकार से रगड़ना है, गालों को इस प्रकार से रगड़ना है, माथे को रगड़ना है। तो रगड़ने के बाद में फिर धीरे धीरे आप अपने आँखों को खोल लें। इसके बाद में, क्योंकि हम आजकल प्रतिदिन कोरोना के लॉकडाउन होने के कारण हम अपने घरों में कैद हैं, और हम सभी आँखों से अत्यधिक कार्य कर रहे हैं, हमारी आँखों में परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम त्राटक क्रिया करें। हमारे योगासन की किताब के अंदर एक आँखों के लिए होती है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो दाहिने हाथ का अंगूठा है इस प्रकार से आँखों के सामने करते हैं, और इसके नाखून को हम, जो ऊपर का पोर्शन है, इसको हम देखते रहते हैं कंटिन्यू, और बिना सिर हिलाए हम इसे साइड में ऐसे लेकर जाते हैं, धीरे 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 धीरे, और उसी प्रकार से हमारी आंखें भी घूमते, लेकिन गर्दन नहीं घूमेगी। हमें इसी अवस्था में बैठे हुए ये हमें देखना है, किससे हमारी जो आंखों की पुतली है वो अंगूठे की तरफ जाएगी, लेकिन गर्दन नहीं घूमेगी। और धीरे 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 फिर हम इसको आगे लेकर आएंगे, और फिर इसे सामान्य अवस्था में बीच में रोककर फिर से देखेंगे। फिर धीरे 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 हम बाईं ओर लेकर जाएंगे, और बाईं ओर ले जाकर गर्दन हमें नहीं मोड़नी है, इसे हमें देखना है। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था बीच में आएंगे, अब देखेंगे। फिर पुनः इसको हम, गर्दन हमें ऐसी रखनी है बिल्कुल सीधी, और अंगूठे को ऊपर लेकर जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे आंखों की पुतली है वो ऊपर जाएगी, गर्दन नहीं हिलानी है। कोई भी बच्चा गर्दन को ऐसे नहीं करेगा, गर्दन ऐसे ही रखनी है, लेकिन हमारी आंखें जो हैं जितना आप ऊपर उठा सकें। अब इसको ऊपर से धीरे 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 ये हमारी त्राटक क्रिया। अब फिर बीच में सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। ये वाली क्रिया कम से कम हमें 5 बार करनी चाहिए। एक बार हमको दाहिनी ओर लेकर जाना है, फिर धीरे धीरे वापसी आना है, फिर बाईं ओर लेकर जाना है, फिर मध्य में आना है, फिर ऊपर लेकर जाना है। जितना हाथ आप अधिक से अधिक ऊपर ले जा सके, गर्दन नहीं हिलानी है, गर्दन हमारी बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। ये गर्दन नू नहीं करनी कोई भी बच्चा, ये ऐसे ही करेंगे, और केवल नाखून को देखना है। फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे मध्य में आएंगे, यहाँ रुकेंगे कुछ सेकंड के लिए, और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे।
इस प्रकार से ये हमारी एक क्रिया होती है, इसे हम त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक क्रिया करते समय हमारी जो आँख की ये पुतलियाँ हैं, ये बार बार जो हमारे भौं हैं ये झपकनी नहीं चाहिए। जितना अधिक से अधिक आप इन्हें आप खोल कर रखेंगे कंटिन्यू, ये हमारा त्राटक क्रिया करने से हमारी आँखों को लाभ होता है। दूसरी क्रिया हमारी, अगर हम हाथ ये नहीं करना चाहते तो किसी एक कागज़ पर ओम लिख लें, बहुत बारीक सा, बहुत छोटा सा बारीक लिख लें या बिंदु लगा लें और उसे कंटिन्यू आप इस प्रकार से बैठकर लगातार देख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से लगातार देखते हैं तो आपकी आंखों की एक्सरसाइज हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है त्राटक क्रिया। तो ये वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और सीखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।